नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। क्या भगवान शिव को गुरु रूप में धारण करने के बाद माँ काली को गुरु बना सकते हैं? बहुत से हमारे भाई बहन ये जानना चाहते हैं, तो आज इसी महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करेंगे। गुरु का अर्थ है अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने वाला। और जब हम किसी को भी गुरु रूप में धारण करते हैं, चाहे वो लौकिक गुरु हों या हमारे इष्ट हों, जब हम गुरु बनाते हैं तो इसका तात्पर्य है कि हम अपना सर्वस्व गुरु को समर्पित कर देते हैं और तब गुरु भी हमारा हाथ पकड़कर हमें आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर ले जाते हैं, हमारा पथ प्रदर्शन करते हैं। जहां तक भगवान शिव के साथ साथ माँ काली को भी गुरु बनाने का प्रश्न है, तो इसका उत्तर जानने से पहले शिव और शक्ति का क्या संबंध है, इसे जानना बेहद आवश्यक है। आपके प्रश्न का वास्तविक अर्थ भी आप समझें और उसका वास्तविक उत्तर भी आपको ज्ञात हो। तो शिव और शक्ति का संबंध अटूट है, शाश्वत है, अनंत है। शिव अगर सूर्य हैं तो माँ सूर्य का प्रकाश है, उसकी किरणें हैं। शिव अगर शब्द हैं तो माँ उस शब्द की ध्वनि है। शिव अनंत असीमित ब्रह्मांड है तो पराशक्ति माँ काली इस ब्रह्मांड में व्याप्त ऊर्जा है और प्रकृति के रूप में इस ऊर्जा का प्रत्यक्षीकरण है, प्रकटीकरण है। दोनों एक दूसरे का पूरक हैं, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं। और जो भी व्यक्ति शिव भक्ति में है, भगवान शिव जिसके इष्ट हैं, तो माँ की कृपा उस पर अवश्य होती ही होती है। वो व्यक्ति जाने अनजाने माँ से अवश्य ही जुड़ता है और जिनकी इष्ट माँ है उन्हें शिव कृपा अवश्य प्राप्त होती है। माँ के भक्तों का लगाव आगे चलकर शिव जी से अवश्य होता है। माँ गुरु रूप में ही होती है। भक्त उन्हें गुरु रूप में धारण करें या ना करें, वो अपने बच्चों का गुरु रूप में मार्गदर्शन करती ही करती हैं। तो माँ से मार्गदर्शन की प्रार्थना करें। और यदि बहुत ज़्यादा तड़प है, माँ के प्रति बहुत ज़्यादा आपको लगाव है, बहुत ज़्यादा तीव्र उत्कंठा है माँ को गुरु बनाने की, तो आप बना भी सकते हैं। भगवान शिव को गुरु बनाने के बाद माँ काली को भी गुरु रूप में धारण कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर माँ काली को गुरु रूप में धारण किया है और अब भगवान शिव को गुरु बनाना चाहते हैं, तो आप शिव जी को गुरु बना सकते हैं। लेकिन ये आप तभी करें जब आपको स्वयं के अंदर से लगातार ऐसी कुछ प्रेरणा मिल रही है, कुछ ऐसे दैवीय संकेत मिल रहे हैं कि माँ को आपको गुरु रूप में धारण करना है, या माँ को ऑलरेडी आपने गुरु बनाया है तो अब भगवान शिव को गुरु धारण करना है। तो स्वयं के अंदर से जब आपकी एक तड़प पैदा हो रही है, तभी आपको ऐसा करना है। क्योंकि जब आप दो सर्वोच्च शक्तियों को गुरु रूप में धारण कर रहे हैं, तो उस हिसाब से एक शिष्य के रूप में आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। आप लापरवाही गुरु मंत्र में नहीं कर सकते हैं, गुरु सेवा में लापरवाही नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप ये जिम्मेदारी उठा सकते हैं और सही विधि से इस प्रक्रिया को कर सकते हैं, तभी ऐसा आपको करना चाहिए। और माँ को गुरु रूप में धारण करना चाहते हैं, पहले से भगवान शिव गुरु हैं आपके, तो सर्वप्रथम अपने जो प्रथम गुरु हैं भोलेनाथ हैं, उनसे प्रार्थना करें, उनसे अनुमति मांगे, आशीर्वाद मांगे कि हे भोलेनाथ, मैं माँ को गुरु रूप में धारण करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। आप मुझे इसकी अनुमति दें, मुझे आज्ञा दें, मुझे अपना आशीर्वाद दें। इस प्रकार उनके चरणों में निवेदन करके उनसे अनुमति लेकर तब माँ को गुरु रूप में आपको धारण करना है। और माँ को गुरु रूप में किस प्रकार आपको धारण करना है, इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे देख लें। और माँ को पहले से ही गुरु बनाया हुआ है और अब भगवान शिव को गुरु बना रहे हैं, तो माँ से प्रार्थना करें, उनसे अनुमति लेके, और तब भोलेनाथ को गुरु रूप में धारण करें। अगर आप शिव और शक्ति इन दोनों को गुरु बनाते हैं, तो आपकी पूजा का क्रम क्या होगा, गुरु मंत्र का क्रम क्या होगा, इसको आप समझ लें। जो आपके प्रथम गुरु हैं, अगर शिव आपके प्रथम गुरु हैं, तो पहले ओम नमः शिवाय का आपको जप करना है। और माँ काली अगर आपकी प्रथम गुरु हैं, तो ओम क्रीं कालिकाय नमः, इसका मंत्र जप आपको पहले करना है और उसके बाद ओम नमः शिवाय का जप करना है। अर्थात भगवान शिव यदि प्रथम गुरु हैं, तो पहले ओम नमः शिवाय का जप करके फिर ओम क्रीं कालिकाय नमः इसका जप करना है। और अगर माँ प्रथम गुरु हैं, तो पहले माँ का मंत्र जो है ओम क्रीं कालिकाय नमः इसका जप करके तब ओम नमः शिवाय इसका आपको जप करना है। इसमें कोई दोष नहीं है कि आपने माँ को भी गुरु बना दिया और पहले भगवान शिव को भी बनाया, तो कोई आपसे भूल हो गई या अपराध हो गया है, ऐसा नहीं है। बस एक शिष्य के रूप में अपनी श्रेष्ठता आपको साबित करनी है।
और जब ये श्रेष्ठता एक शिष्य के रूप में आप साबित करते हैं, आपके अंदर एक तड़प होती है ज्ञान की, मार्गदर्शन प्राप्त करने की शक्तियों से, तो ये जो शक्तियां हैं ये अवश्य आपका मार्गदर्शन करती हैं, क्योंकि ये तो सदैव से ही तत्पर हैं आपकी उंगली पकड़कर आपको आगे ले जाने के लिए आध्यात्म के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर। और निरंतर अपने इष्ट की भक्ति से ये जो ज्ञान है, ये गूढ़ रहस्य है, ये शक्तियां खुद ही अपने भक्तों को देती हैं। ब्रह्म का वास्तविक अर्थ क्या है, उससे परिचित ही अपने भक्तों को कराती हैं। यदि भगवान शिव आपके गुरु हैं तो आदिशक्ति माँ काली का मार्गदर्शन आपको स्वयं ही मिलता है। देखिए, गुरु के प्रति जो हमारी अटूट निष्ठा होती है वो एक ऐसी नींव तैयार करती है जिसके ऊपर हमारी आध्यात्मिक उन्नति निर्भर करती है। अगर सर्वोच्च शक्तियों की कृपा प्राप्त करनी है तो गुरु भक्ति सर्वोत्कृष्ट होनी चाहिए। जब गुरु भक्ति अटूट होती है तो दैवीय शक्तियां स्वयं ही बिना मांगे आप पर कृपा करती हैं, आपका हाथ पकड़कर आगे ले जाती हैं। और एक बात जरूर समझें कि एक शिष्य के रूप में जब आप श्रेष्ठ होते हो, आपकी गुरु भक्ति जब श्रेष्ठ होती है, तो गुरु चाहे भगवान भी क्यों ना हो, आपका मार्गदर्शन अवश्य करते हैं, आपको किसी न किसी रूप से, किसी न किसी माध्यम से आगे का रास्ता अवश्य बताते हैं। और यहाँ पे मैं बहुत ही संक्षेप में इस विषय पर भी चर्चा करना चाहूँगी कि कई व्यक्ति कहते हैं कि भगवान को गुरु बनाया है तो मार्गदर्शन कैसे प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान तो सशरीर प्रकट नहीं होते, तो हम उनसे समझेंगे कैसे, क्योंकि बोलचाल तो होगी नहीं। तो ये व्यक्ति जो इस संदेह में होते हैं, संभवतः वो शिव के वास्तविक सहज सरल स्वरूप को समझे ही नहीं है। शिव प्रथम जगत गुरु हैं। इस संसार में जो ज्ञान का प्रकाश फैलाया है वो सर्वप्रथम भगवान शिव से ही पैदा हुआ है और भगवान शिव ने ही इस ज्ञान के प्रकाश को फैलाया है। हर तंत्र, हर विद्या, हर ज्ञान, हर मंत्र, हर साधना, गूढ़ से गूढ़ रहस्य, वेदों का, पुराणों का गूढ़ से गूढ़ रहस्य वो शिव से ही पैदा होता है और शिव कृपा से ही समझा जा सकता है। इस रहस्य को, इस ज्ञान को प्राप्त शिव कृपा से ही किया जा सकता है। आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर जो लोग हैं, श्रेष्ठ भक्त हैं, श्रेष्ठ गुरु हैं, श्रेष्ठ संत हैं, वो शिव कृपा के फलस्वरूप ही इस स्थिति को प्राप्त होते हैं। तो पहली बात तो वो इस शिव तत्व को समझें। और दूसरी बात, जब हम रात्रि में निंद्रा में जाते हैं तो क्या हम ये चिंता करते हैं कि अब हम सांसें कैसे लेंगे, हमारे शरीर की मशीनरी अपना कार्य कैसे करेगी, कहीं हमारा दिल धड़कना बंद हो गया तो क्या होगा? जो सर्वोच्च शक्ति, जो परमपिता परमेश्वर हमारा ध्यान हमारी निंद्रावस्था में रखता है, हमारी शरीर की मशीनरी का जो ध्यान रखता है, तो एक गुरु रूप में वो अपने शिष्य की चिंता कैसे नहीं करेंगे और क्यों नहीं करेंगे? तो गुरु चाहे सशरीर नहीं है, वो भगवान हैं, तो भी सदैव वो अपने शिष्यों के साथ होते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। और यहाँ पे ये बात समझनी है कि जब हम भगवान शिव को गुरु रूप में धारण करते हैं और जिस दिन से हम भगवान शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय इसका जप करते हैं, तो हमारा आज्ञा चक्र सक्रिय होने लगता है और ध्यान में, स्वप्न में या किसी भी रूप में, किसी न किसी रूप से थोड़ा आगे चलकर जब थोड़ा हमारा जो गुरु मंत्र है वो परिपक्व होने लगता है, तो भगवान शिव का मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता है। तो शिव जी को अगर गुरु बनाया है तो अपनी गुरु भक्ति को मजबूत करें और अधिकतम गुरु मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करें। इससे संबंधित वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड की है कि भगवान शिव को गुरु कैसे बनाएं, उसे जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और माँ काली से मार्गदर्शन की प्रार्थना करें। बस आपको अपनी ऊर्जा को और अपनी तड़प को उस स्तर तक पहुंचाना है, अपने भावों को उस स्तर तक पहुंचाना है जहां आपका कनेक्शन, आपका संबंध इन शक्तियों से सहजता से हो जाए और जो भी संकेत मार्गदर्शन आपको ये दे रही हैं वो आप सहजता से, सरलता से प्राप्त कर सकें। तो उम्मीद करती हूँ आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।